हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू अप्लाई। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2021 के लिए अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और 6 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जानेंगे कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है और हम कंप्लीट प्रोसीजर जानेंगे। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग। तो ये हमारे पास आगे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन्स ओपन हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया जो एडमिशन का है वो है हमारे पास एंट्री टेस्ट की वेटेज इंक्लूड होगी 40% और हमारे पास जो इंटरमीडिएट की वेटेज है वो इंक्लूड होगी 30% और हमारे पास जो इंटरव्यू है वो 20% इंक्लूड होगा और सिर्फ 10% मैट्रिक की वेटेज है। तो ये हमारे पास इस दफ़ा क्राइटेरिया चल रहा है और हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं 15 जुलाई से और ख़त्म हो गए, यानी कि डेट जो क्लोज़ होगी, पोर्टल क्लोज़ होगा 6 अगस्त को। तो अब हम चलते हैं जीसीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ पर जाके हमने अप्लाई करना है, जो कि है gcuonline.pk। तो हमने उस पर जाकर अपना कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे फॉलो करिए इस वीडियो में, तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पर जाके देखिए मेरे पास जीसीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन है जो कि है gcu.edu.pk। तो यहाँ पर हमने आके एडमिशन्स में आना है। फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन्स में आना है और यहाँ पर एडमिशन्स एट GCUL पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आकर हमने ये देखें BA और BSc में फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है। तो ये देखिए हमारे पास BA, BSc, BAF, BFA ऑनर्स, इन सब के रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग के एडमिशन्स यहाँ पर ओपन हैं। तो इस पर हम अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सारा शो कर रहा है और इसमें हमने नीचे आने के बाद तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमें एक नई विंडो पर पॉपअप करके ले आएगा और जो कि है हमारे पास gcuonline.pk, जो आपको पहले यहाँ पम्फलेट के ऊपर भी नज़र आ रही थी। तो हम देखेंगे हमने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि हमने किस में अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर में हमने अप्लाई करना है, सेल्फ सपोर्टिंग में या ग्राफिक डिज़ाइन में हमने अप्लाई करना है, या अगर उसमें हमने सेल्फ सपोर्टिंग में करना है या BScs ऑनर्स में अप्लाई करना है। तो हमने जिस चीज़ में भी अप्लाई करना है हमने उस पर सिंपली आके क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर BA या BSc ऑनर्स में रेगुलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे ये ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। अब जिसने नया रजिस्टर करना है उसका डेफिनेटली ईमेल या पासवर्ड तो नहीं होगा, तो उसको अपना ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर हम अपना साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर हम अपना साइन अप करेंगे। यहाँ पर आकर अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, अपना फादर नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आके हम अपना NIC नंबर लिखेंगे। तो इसको आप ध्यान से लिखें क्योंकि बाद में आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखें क्योंकि बाद में अगर आपको कोई पोस्ट रिसीव होनी हो या कोई कोरियर रिसीव होना हो तो वो आपके एड्रेस पर रिसीव होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आके अपना आपने ईमेल सेलेक्ट करना है। अपना ईमेल आपने एंटर करना है यहाँ पर, जो आपका जीमेल पे है या किसी भी मेल पर है आपने वो अपना सही ईमेल लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आके अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया उसको यहाँ पर आके कंफर्म करना है। आपने वही पासवर्ड दोबारा लिखना है।
तो पासवर्ड को लिखने के बाद उसको याद भी रख लें, क्योंकि बाद में अगर आपको भूल गया तो आपके लिए मसला होगा। आपको फॉरगेट पासवर्ड करके उसको रिकवर करना पड़ेगा, और रिकवर करने के लिए कई दफ़ा पोर्टल में भी मसला आ रहा होता है। इसलिए आप अपना पासवर्ड कहीं लिख लें, अपने मोबाइल में एंटर कर लें, उसकी पिक्चर ले लें या जो भी है आप उसको कहीं अच्छे से सेव कर लें। तो यहाँ पर आके तो ये देखिए हमारा साइन अप हो चुका है, और जब आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर आके अपना लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल और अपना जो पासवर्ड आपने साइन अप करते टाइम लिखा था वो यहाँ पर एंटर करना है। तो हम यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर आके लॉगिन कर देंगे। तो ये देखिए हम इस पोर्टल पे इस तरह से आ चुके हैं। हमने अपना लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ रहा है सर्च करंट ऑनलाइन ऑफरिंग। अब यहाँ पर हमने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये सारे प्रोग्राम शो हो रहे हैं, और ये हम इसको सेलेक्ट करते हैं BA/BSc ऑनर्स रेगुलर, और इसकी लास्ट डेट भी आ रही है हमारे पास। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये हमें एक नई विंडो पर पॉपअप करके ले आया है, और यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का, एकेडमिक्स का, प्रोफेशन का, हमारे पास अप्लाई का, प्रिंट का, चलान का, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है, और यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। यहाँ पर आके हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और यहाँ पर हमने सबसे पहले अपलोड एक करनी है पिक्चर, जो कि होनी चाहिए हमारे पास 20 KB की, और 20 KB से ज़्यादा की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमने फिल करना है, यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो आपके पास अपनी जो कोई भी पिक्चर है आप उसको कंप्रेस कर लें, उसका साइज़ कम कर लें, उसके बाद अपलोड करें। क्योंकि कई लोगों का यही सेम प्रॉब्लम आता है कि हमारी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, हमारी पिक्चर का मसला आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आप वहाँ पर जाके उसको कंप्रेस कर लें पिक्चर को, और कंप्रेस करने के बाद आप देख लें कि ये 20 KB की हो भी गई है या अभी ज़्यादा है। तो अगर वो 20 KB की हो गई है या 20 KB से कम हो गई है तो उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको कंप्रेस करने का तरीका भी बताता हूँ, तो मेरे साथ फॉलो कीजिए प्रोसीजर को। तो यहाँ पर आके आप अपने किसी भी टैब में आके गूगल टाइप करें, और गूगल पे आके आपने लिखना है कंप्रेस इमेज टू 20 KB। तो ये आप लिखेंगे तो आपको ये सबसे पहले ऊपर एक वेबसाइट नज़र आएगी। इस वेबसाइट का नाम आप नोट कर लें, imagecompressor.11zone.com। ये वेबसाइट, आपने इस वेबसाइट पे आना। अगर आपको सर्च करने से नहीं मिलती यहाँ पे, तो आप ये वेबसाइट, ये नाम नोट कर लें, यहाँ से देख के आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आना है आपने, और यहाँ पर देखें सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपको आपके फोल्डर्स में ले आएगा जहाँ आपके इमेज पड़े हुए हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरा ये इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कोई इमेज, फॉर एग्जांपल ये कोई इमेज पड़ा हुआ है मेरा, तो ये 20 KB से ज़्यादा का है। इसको मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ पर और कंप्रेस करना है। तो ये देखें ये इमेज का ओरिजिनल साइज़ है 21 KB, और मुझे 20 KB से कम का इमेज चाहिए। अगर 60% मैंने कंप्रेस किया तो ये देखें यहाँ मुझे 7 KB का इमेज मिल गया। अगर यहाँ पर मेरा 1 MB का इमेज होता और मेरा 60% कंप्रेस करने से वो 20 KB से कम ना होता, तो इसको मैं ज़्यादा करके दोबारा कंप्रेस करके देख लेता कि ये हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इस तरह आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपका इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और इसको फिर आप यहाँ से चूज़ फाइल करके वेबसाइट पे आके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप, तो आपने 20 KB से कम का इमेज अपलोड करना है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो आपने बहुत ध्यान से इसको अपलोड करना है। अगर आपको किसी किस्म का मसला है, अगर आपका इमेज कंप्रेस ना हो रहा हो, अपलोड ना हो रहा हो, तो आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को इमेज कंप्रेस करने में मसला आ रहा है तो आप मुझे इमेज भेज दें, मैं आपको कंप्रेस करके भी भेज सकता हूँ। तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो मेरे साथ पर्सनली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो उसके बाद यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे थे, हमने सबसे पहले अपनी इमेज अपलोड कर लेनी है। अब एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले जो हमने वहाँ पर मेल के टाइम पे इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो सब आ चुकी है, जो हमने रजिस्टर करने के टाइम पे दी थी। ये देखिए मेरा नाम आ चुका है, मेरा NIC आ चुका है,
डेट ऑफ बर्थ जो मैंने सेलेक्ट किया था, मेरा जेंडर आ चुका है, मेरी नेशनैलिटी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और हमारा एड्रेस जो है वो कौन सा है, और अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप एज अबव पे टिक मार्क कर दें और आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपने। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी आपने तहसील सेलेक्ट करनी है और अपना फ़ोन नंबर देना है। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी को कोई भी मसला आ रहा है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी फादर्स इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने फादर का नाम लिखें यहाँ पर, उनका NIC यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर जो आपने अपना NIC लिखना है अपने फादर का, और आपने NIC जो है विदाउट डैशेस लिखना है वरना यहाँ पर पूरा नहीं आएगा। उसके बाद फादर नेशनैलिटी लिखनी है यहाँ पर, अगर वो कहीं के फॉरेन के नेशनल हैं आप वो भी लिख सकते हैं, अगर पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तान लिखें। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर स्टेटस आपने लिखना है कि अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं या दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है आपने कि उन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन की हुई है। उसके बाद अपने फादर की ऑक्यूपेशन लिखनी है यहाँ पर आपने। अपने फादर की यहाँ पर आपने अपनी मंथली इनकम लिखनी है। उसके बाद अगर कोई फादर का ऑफिस का एड्रेस है तो आप वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई फादर का आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद अपने फादर का ईमेल लिखना है। तो ये सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी है आपने लिखनी है। अगर उनका नहीं है तो आप नील लिख सकते हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ फिल ज़रूर करना है। उसके बाद मदर्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करनी है और अपनी मदर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उनका नाम लिखना है यहाँ पर आपने अपनी मदर का NIC लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अपने मदर की नेशनैलिटी लिखनी है। आपकी मदर अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं वो आपने लिखना है, अगर ज़िंदा हैं तो अलाइव हैं, अगर नहीं है इस दुनिया में तो डिसीज्ड हैं। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी मदर की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। अगर आपकी मदर क्वालिफाइड नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं, और उनकी ऑक्यूपेशन लिखनी है आपने यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपने अपनी मदर की इनकम लिखनी है, अगर उनकी कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पर आप NA लिख सकते हैं। ये देखें, राइट NA इन केस नो इनकम। उसके बाद अपनी मदर का ऑफिस एड्रेस लिखना है, क्योंकि नहीं है तो आप यहाँ पर भी NA लिख सकते हैं। आप NA भी लिख सकते हैं, आप नील भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मदर का सेल नंबर लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने अपनी मदर का ईमेल लिखना है, अगर है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर भी NA लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी गार्डियन इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने। तो अगर आपके गार्डियन आपके फादर ही हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन सेम लिख दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से फिल कर लेनी है, और ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा रिव्यू भी कर सकते हैं।
आप देख लें कि कोई गलती तो नहीं है। और सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद आपने यहाँ पर आके इसको सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आके अपनी एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। तो हम सिंपली एकेडमिक्स पे आकर तो अपनी एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पर आके एकेडमिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर हमने अपनी मैट्रिक की और एफएससी की डिटेल्स ऐड करनी है। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आप वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हम अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इस पर हमने सिंपली क्लिक करना है और नीचे आकर देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्ज़ाम लेवल का ऑप्शन आ रहा है और ये नीचे सारी ऑप्शंस आ रही हैं। तो हमने इन तमाम ऑप्शंस को फिल करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सेकेंडरी स्कूल का पहले ऑप्शन आ रहा है। पहले हमने अपनी मैट्रिक की डिटेल्स फिल करनी है यहाँ से और सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, अपना एग्ज़ाम लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा मैट्रिकुलेशन था, अगर ओ लेवल है तो ओ लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिग्री का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीटेड है या कंटिन्यूड है। तो मैट्रिक डेफिनेटली सबकी कंप्लीट होगी तो तभी उन्होंने इंटर किया और बैचलर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद एग्ज़ाम नेचर हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारा एनुअल एग्ज़ाम था, सप्लीमेंट्री था या सेमेस्टर था। तो एनुअल होता है मैट्रिक में ज़्यादा लोगों का, अगर किसी ने सप्ली के साथ सब्जेक्ट क्लियर किए हैं तो वो सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा था। और उसके बाद अपना ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल में मैट्रिक कंप्लीट की है अपनी। तो अपना साल लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके टोटल मार्क्स मैट्रिक में कितने थे और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आपने ऑब्टेन कितने किए मार्क्स और यहाँ पर अपना ग्रेड लिखेंगे हम कि हमारा ग्रेड कौन सा था मैट्रिक में। और यहाँ पर हम अपना मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा साइंस होता है मैट्रिक में तो हम साइंस लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे कि हमने किस इंस्टीट्यूट से अपनी मैट्रिक कंप्लीट की है, कौन से स्कूल से अपनी मैट्रिक कंप्लीट की है। तो मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से किया तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल इस सेक्शन में लिख दूंगा। और उसके बाद हम अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। अगर आपका प्राइवेट था तो आप वो सिलेक्ट कर लें, अगर गवर्नमेंट था तो वो सिलेक्ट कर लें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम एक दफ़ा इस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आके इसको सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए सबमिट करने के बाद मेरी सारी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं और ये इसमें सिस्टम में सेव हो चुकी हैं। अब फिर हमने अपनी इंटरमीडिएट की यानी एफएससी की डिटेल्स एंटर करने के लिए यहाँ पर आके इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास हमारी सारी एफएससी की डिटेल्स मांग रहे हैं यहाँ पर। तो हम इस पे अपना सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हायर सेकेंडरी एजुकेशन एफएससी के लिए और अपना एग्ज़ाम लेवल सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। हमने एफएससी की है, प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, कौन से सब्जेक्ट में की है तो हम यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे और अपना डिग्री का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अपनी एग्ज़ाम की नेचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि हमारी एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, सेमेस्टर है, कौन सी थी। तो एनुअल दी है मैंने, अगर आपने एनुअल दिया तो आप एनुअल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, हमने किस बोर्ड से की है अपनी एफएससी। और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना ईयर ऑफ डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन से साल में अपनी एफएससी कंप्लीट की है। और ईयर ऑफ डिग्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना एफएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और यहाँ पर हम अपना एफएससी का रोल नंबर देंगे। अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया और फर्स्ट ईयर का आया हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं और अगर नहीं आया हुआ तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी है, आपने लाजमी फिल करनी है। तो इसमें यहाँ पर हम अपना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ग्रेड लिखता हूँ कि मेरे टोटल मार्क्स से फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखता हूँ 550 और मैंने ऑब्टेन किए थे 556। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर हम अपना ग्रेड सेलेक्ट करेंगे कि हमारा ग्रेड कौन सा था। अपना मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कौन सा है, प्री इंजीनियरिंग है तो वो सेलेक्ट कर लें, अगर आपका प्री मेडिकल है तो वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे कि हमारा कॉलेज कौन सा था, और कॉलेज मेरा था आर्मी पब्लिक कॉलेज। अगर आपका पंजाब कॉलेज था या आपका कोई भी कॉलेज था, आप अपना वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद हमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर था या प्राइवेट था। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आई थिंक ये सब वेरी इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आके एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, और रिव्यू करने के बाद यहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इस तरह हमारे पास हमारी मैट्रिक की और एफएससी की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप वहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद दोबारा सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करके दोबारा भी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो ये सारी हमें बस बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमारी प्रोफाइल अब कंप्लीट हो चुकी, हमने एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन अपनी सारी एंटर कर दी। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने आधे से ज़्यादा अपना अप्लाई कर लिया है। तो अब सिंपल हमने यहाँ पर आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब हमने किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, हमें मेजर कौन सा सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास सारे मेजर यहाँ पर शो हो रहे हैं कि हम किस किस मेजर में अप्लाई करना चाहते हैं। हम किसी भी मेजर में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो हम यहाँ पर आकर किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ रेगुलर कैंडिडेट के थ्रू, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरा सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर मैं सेट चूज़ करूँगा। पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एडमिशन बेस मैंने किस बेस पे लेना, ओपन मेरिट पे लेना, ए लेवल पे और जीसी स्टूडेंट, ये हमारे पास सारे क्राइटेरिया हैं। इन्हीं बेसिस पे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरा सबमिट हो चुका है। अगर मैं किसी भी और मेजर में अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा यहाँ पर अप्लाई पे आके क्लिक करना पड़ेगा, और इसी तरह दोबारा एक कोर्स सेलेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। तो हर कोर्स में अप्लाई करने के लिए मुझे अलग चलान फॉर्म प्रिंट करना पड़ेगा, और अलग से चलान फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, और फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आके हम अपने प्रिंट चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए प्रिंट चलान फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक चलान फॉर्म प्रिंट करके दे दिया गया है, और यहाँ पर मेरा नाम सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ये 1500 रुपये का चलान है। तो ये चलान मैं सबमिट करवाऊँगा अपने यूबीएल बैंक में, और यूबीएल बैंक में सबमिट करवाने के बाद इस चलान की जो पेड कॉपी है उसकी एक फ़ोटो मैं स्कैन करूँगा, और वो फ़ोटो स्कैन करने के बाद वापस इसी पोर्टल पे आके अपलोड चलान पे मैं क्लिक करके यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। और इसका मैक्सिमम साइज़ भी होना चाहिए 20 KB या 20 KB से कम। तो इसको उसी तरह आपने यहाँ पर आके इमेज कंप्रेसर वाली वेबसाइट पे आके आपने उसी तरह इस इमेज को कंप्रेस कर लेना, जैसे मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में। और कंप्रेस करने के बाद यहाँ से ब्राउज़ करके आप यहाँ से उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब ये अपलोड करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब बैंक चलान हमने जमा करवा दिया, हमने उसकी कॉपी की, उसकी फ़ोटो जो है वो अपलोड भी कर दी, और अपनी एक जो कॉपी है हमारे पास पेड चलान की वो हमने अपने पास रखनी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका कोई मसला बनता है, अगर आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती या किसी किस्म का भी एडमिशन के रिलेटेड कोई भी मसला बनता है, तो आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में पहुंच के आप सिंपली उनको दिखाते हैं कि ये मेरा चलान फॉर्म मैंने सबमिट करवाया हुआ है, मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई, या मेरा कोई भी इशू आ गया है। कई लोगों को पोर्टल का पासवर्ड भूल जाता है और टाइम पे पोर्टल रिकवर नहीं हो रहा होता पासवर्ड, फिर वो भी मसला करते हैं। लेकिन उसके सब चीज़ों का हल ये है कि आपके पास आपके चलान की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने चलान की कॉपी लेके डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमने सबमिट कर देना है, और यहाँ पे आके हमने अपने प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा फॉर्म प्रिंट हो चुका है, मेरा रेगुलर बेसिस पे एडमिशन है। तो ये जो सारा फॉर्म है यहाँ से हमारा प्रिंट हो चुका है।
तो इस फॉर्म के आपने क्या करना है, आपने प्रिंट निकलवा लेने हैं इस फॉर्म के, और इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ अपने फादर के सिग्नेचर करने हैं, और ये सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर भी अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है कि किस डेट को आप सबमिट करवा रहे हैं फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। अगर गलत दी है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी मार्कशीट आपके रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आके देखना है तो आपको पता चलेगा कि आपने इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आपने एक अटेस्टेड कॉपी अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट की अटैच करनी है, फिर एक इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी आप 17th ग्रेड के किसी ऑफिसर से आपने टेस्ट करवानी है। उसके बाद आपने रिज़ल्ट कार्ड की, अगर आपका बैचलर्स है तो आपने उसके रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी, लेकिन हमारा नहीं है, हम अप्लाई बैचलर के लिए कर रहे हैं। उसके बाद एक NIC की कॉपी, और अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको NOC की एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी के लिए वो भी आपको लेना पड़ेगा, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने यूनिवर्सिटी अटेंड किया है उसकी एक फ़ोटोकॉपी, और 3 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स जो आपकी रीसेंट हैं वो आपने अटैच करनी है। और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। और अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं तो आपने ये जो आपने ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर आपने ये कैटेगरी को आपने फॉलो करना है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, और अटैच करने के बाद आपने GCU के एड्रेस पे उसको TCS भेज देना है, या किसी भी और मेलिंग सर्विस के थ्रू या किसी भी और पोस्टल सर्विस के थ्रू आपने उनको TCS कर देना है या कोरियर कर देना है किसी भी सर्विस के थ्रू। तो ये करने के बाद आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने वेट करना है मेरिट का, और आपने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पोर्टल पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर अप्लाई करने का। तो अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको वहाँ से भी समझ नहीं आता तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद इस तरह की एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।